नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अय्यापुर में दो भाइयों की हत्या, परिवार में मचा कोहराम, ग्रामीणों में भारी आक्रोश, हत्यारों की तलाश में कई स्थानों पर की जा रही है छापेमारी। आमगोला ओवर ब्रिज के नीचे ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत, नहीं हो सकी है पहचान। और इंटर की परीक्षा देने मोतीपुर से मुजफ्फरपुर आ रही 4 छात्राएं घायल, 2 की हालत गंभीर। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गुरुवार की सुबह अय्यापुर इलाके में 2 लाश मिलने के बाद खलबली मच गई। एक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, तो वहीं दूसरे के सिर पर चोट के गंभीर निशान पाए गए। जांच पड़ताल में जल्द ही दोनों लाशों की पहचान हो गई। मृतक ममेरे फुफेरे भाई हैं और बुधवार की शाम पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकले थे। अय्यापुर के फतेहपुर चौर में जिस युवक की लाश मिली, उसकी पहचान बड़ा जगन्नाथ निवासी चंदर पासवान के 20 वर्षीय पुत्र राजा कुमार के रूप में हुई। गला रेतकर राजा की हत्या कर दी गई है। वहीं मेडिकल कैंपस में मिले लाश की पहचान बड़ा जगन्नाथ के ही राजू पासवान के पुत्र 17 वर्षीय दीपक कुमार के रूप में हुई। दीपक के सिर पर वार कर मार डाला गया। राजा और दीपक दोनों ममेरे फुफेरे भाई हैं। लाश मिलने के बाद से दोनों के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों के मुताबिक राजा और दीपक बुधवार की शाम घर से निकले थे। परिवार वालों ने 7 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। देखिए, 2-3 महीना पहले जो है ना, तेज बाइक चलाने के कारण जो है गांव में हम लोग रोक लगाए हुए थे। ठीक है, उसी अंतराल में जो है चाबी छीना हुआ था। हमारा लड़का और भगना और हम लोग मिलकर छीने हुए थे। ठीक है, तो 2-3 महीना पहले जो है जो धमकी दिया कि जो देख लेंगे तुमको, खाली हमको आने दो। थाना भी प्रशासन ने उठा करके ले गया गाड़ी को, मोटरसाइकिल के। वही अथी में जो है अरकस में जो हमको 3 महीना के बाद हमारे बेटा को मार दिया रात ले जा करके। बेटा का कब निकला था? 6 बजे साथ में बोले बर्थडे पार्टी में चलो, और वो उसी अंतराल में ले जा करके उसको मार दिया है। हमारे घर से 2 लड़का उसको ले गया गाँव से, घर से। एक मेरा भगना है, खास अपना भगना है। हमारा लड़का अंडा का दुकान चलाता था शांति निकेतन स्कूल के पास, और भगना मेरा मुंबई में रहता था, जो प्लेट बनता है भोज भात में, उसका कारीगर था वो। भी साथ में गया था? हाँ, दोनों गया था जोर में। किसके यहाँ गया था बर्थडे में? बर्थडे में सुरेश रामकन गया था। कौन ले गया था? उसको ले गया था राहुल कुमार। कौन है राहुल? कौन है राहुल कुमार? सुरेश के साला है। क्या दुश्मनी था? वही मोटरसाइकिल वाला छीनने के दुश्मनी था इस सबसे। आप लोगों को वही मैं ले गया, हमारे सामने ले गया बच्चा के। हम खुद स्वयं है उस जगह खड़ा, तो हम क्या जानने का जो उसको मार देगा। आज कैसे जानकारी मिली? हम लोग रात में खोजे हैं, सुबह में खोजे हैं, जब नहीं मिला है तब जाकर के नेट पर, मोबाइल पर दबाया है, देखे हैं नेट पर जब दे रहा है तो हम बच्चा को अपना पहचाने हैं कपड़ा से और शकल से। सुबह लाश की सूचना मिली तो गए थे हम। एक लाश फतेहपुर जो रोड जाती है उसमें मिला, और दूसरा SKMCH वन विभाग है उसमें मिला। सभी बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। फतेहपुर वाला लाश में क्या कुछ है? उसमें चाकू से घायल किया गया है। हत्या की गई? हाँ, हत्या का ही शंका है। और ये वाला? दोनों हत्या की आशंका है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उसकी जांच हो रही है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? हाँ, पोस्टमार्टम कार्रवाई हो चुकी है। दोनों का उम्र कम उम्र के लग रहे हैं? 10-20 के दोनों लगभग। ये भी संभावना है कि बाहर से लाके लाश फेंक दिया हो? ये भी हो सकता है। इधर गुरुवार की अहले सुबह आमगोला ओवर ब्रिज के नीचे ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर रेल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। देर शाम तक मृतका की पहचान नहीं हो सकी है।
एक आमगोला गुमटी के पास एक अज्ञात महिला का शव है, जिसके आधार पर हम गए सफाई कर्मी के साथ। तो वहाँ एक छत बिछत लाश है। महिला की उम्र करीब 55 वर्ष है। पहचान हो पाई है? पहचान नहीं हो पाई है, अभी अज्ञात में है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जांच। देवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में बुधवार को एक लड़की की संदेहास्पद मौत हो गई। बताया गया कि लड़की ने आत्महत्या की है। इसके पीछे छेड़खानी करने वाले युवक को छोड़ देने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक पड़ोस के एक युवक ने घर में घुसकर लड़की से छेड़खानी की थी। पकड़े जाने पर उसकी जमकर पिटाई भी हुई, लेकिन पंचायती के बाद दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया, जिससे आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और इसी बात से आहत होकर लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस लड़की की मौत का कारण जानने में जुट गई है। बहुत दिन से हमेशा वो लड़का छेड़खानी करता था, तो उसके बाद में एक दो मरतबा उसको धमकाया गया, 2 थप्पड़ मारा भी गया, लेकिन वो नहीं मानता था। घर में आया था जी, तब उस एक रोज़ घर में आया तो उसको डांट मार के भगाए। फिर परसों रोज रात में पंचर फाड़ के घुस गया। उसके बाद में उसको हम सब कोई जग गया तो एक आध सटका मारा तो भागा। उसके पीछे हम लोग सब कोई परिवार लोग दौड़ के तो घर में घुसा। वहाँ से हम लोग उसको खींच के उसके पीछे पर दौड़ते गए। तो उसके बाप को बुलाकर हम कहा, देखो घर में तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे करके भागा। वो आवाज़ दिया। उसके बाद में वहाँ से मार पीट के वो लोग ले आए और होते सा। कल क्या हुआ? तो कल इसका थाना में गए तो थाना में हुआ कि तो पकड़ के हम लोग रात में रखे थे बांध के बाहर। थाना में गए रात में, थाना ले आया। वहाँ से सवेरे हुआ कि क्या होगा, तो हम लोग कहे कि सर हम लोग गरीब आदमी हैं, जैसे अच्छा हो काम सुलझ जाए ठीक है, उसको ऐसे सोच के कर दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है सोचते हैं। तो हुआ कि उसको डांट डपाट दे समझा दे। तो वो लोग सब कोई हम लोग थाना में ही थे। तो उसकी माँ घर में थी। सब उसके वो गांव का औरत लोग घसीटते लड़की को बाहर से वहाँ से ले गया अपने गांव, वहाँ बंद किया, मारा पीटा। उसके बाद फिर हम लोग सर से कहे, सर फोर्स भेजकर वहाँ से लड़की बरामद करके लाए और यहाँ रखे। लड़की से कुछ बयान लिए पूछ-पाछ के और कहा कि तुम जाओ। था अब बहन के परेशान करता था। अच्छा। हाँ, तो रात में टायर तूने दिया तो रात के पुलिस का भेज दिया। हमेशा परेशान करता था? हमेशा नहीं, कभी कोई पहले किया था तो हम समझा हम लोग छोड़ दिए, फिर किया था हमको। कौन किया था परेशान? नाम? पिंटू। कहाँ का है? हाँ, हमारे घर लगे। तो बहन का जान कैसे चला गया? ये नहीं बता सकते सर। सोई हुआ था, वहाँ से आए पुलिस में से, खाना खाया सो गया। उसके बाद गुरुवार की सुबह चांदनी चौक के पास हुए सड़क दुर्घटना में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रही 4 छात्राएं जख्मी हो गई, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि मोतीपुर से बोलेरो पर सवार होकर परीक्षा देने मुजफ्फरपुर आ रही छात्राएं जब चांदनी चौक के पास पहुंची तो सामने से आ रही बस अनियंत्रित होकर पहले तो बोलेरो से टकरा गई, उसके बाद बगल में खड़ी पिकअप वैन में जबरदस्त टक्कर मार दी। बोलेरो में परसौनी नाथपुर गांव की 7 छात्राएं सवार थीं, जिसमें 4 घायल हो गई। 2 को प्राथमिकी उपचार के बाद परीक्षा देने भेज दिया गया, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुरा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 2 की ज्यादा स्थिति खराब है और घायल 3 हुई है, 5। हाँ, बच्चे सब अभी एग्जाम दे रहे हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? हम बैठा हुए थे। गाड़ी आप ही ड्राइव कर रहे हैं? ड्राइव दूसरा कर रहा था। कौन गाड़ी जो है जो टक्कर मारी? जय माता जी मारी है। जय माता जी टक्कर मारी है। आप किस रूट से जा रहे थे और बस की गाड़ी पूरा क्रॉस कर गया था, ड्राइवर मेरा गाड़ी लेकर के साइड में जा गया, पूरा ऐसा करके तब मारा है तिरछा होकर के। कहाँ इलाज चल रहा है? जमा जंक्शन में चल रहा है। पुलिस वगैरह में कोई कंप्लेन? पुलिस अभी नहीं कंप्लेन नहीं किया, पुलिस आई थी अभी। पुलिस आई थी जी। गाड़ी वगैरह कहाँ है? गाड़ी अभी वहीं होगी, बस अभी पुलिस ले गया है पुलिस लाइन में। अच्छा, और ड्राइवर बस का? बस ड्राइवर तो नहीं बता सकते कहाँ गया।
आ रही थी, एक परीक्षा वाला गाड़ी बोलेरो आ रही थी इधर से, इधर पुल पर चढ़ा रही थी और पुल से ढोल रही थी, दोनों को टकराव हुआ। ड्राइवर का अनबैलेंस से दहिना टाइप में बस गया, टक्कर मारा, उसके नाम क्या हुआ से 4-5 आदमी घायल हो चुके हैं। बाकी गाड़ी भी नुकसान बहुत है, सारा आदमी जुटा हुआ पता के लोग लड़िया भर्ती करके हॉस्पिटल में लड़िया ना जानती हैं। विधानसभा चुनाव में सकरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक अशोक चौधरी ने बहुत ही कम अंतर से जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में केस कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को सकरा विधानसभा के सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में अलग रखकर सील कर दिया गया। कोर्ट के अगले आदेश के बाद वोटों की गिनती होगी। विधायक अशोक चौधरी के प्रतिनिधि राजीव कुमार ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से जीत मिली और कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। हम माननीय उच्च न्यायालय में हम सकरा विधानसभा सुरक्षित के रिकाउंटिंग के लिए हमने याचिका दायर किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सकरा विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र का ईवीएम बक्सा सबको सील करके रखा जाए, और इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज क्या कार्रवाई की गई है? वही बक्सा जो है सो सकरा विधानसभा का सील हो रहा है। क्या लगता है रिकाउंटिंग की जाएगी? रिकाउंटिंग हम लोग रिकाउंटिंग के लिए किए हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिकाउंटिंग हो जाएगा। कोई समय सीमा का निर्धारण किया गया? समय अब न्यायालय अभी आदेश दिया है ईवीएम बक्सा को सील करने के लिए, और उसके बाद जो है सो आगे की प्रक्रिया यथाशीघ्र होगी, जो फिर से समय निर्धारित किया जाएगा तिथि। किसी के आरोप पर आपको जवाब नहीं देता हूं, लेकिन मुझे सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर, जनता पर पूर्ण रूपेण विश्वास है कि मैं चुनाव जीता पब्लिक के वोट से। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर होमी जहांगीर भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर बिहार सरकार ने गुरुवार से पूरे राज्य में कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के साथ मिलकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में डीडीसी और प्रभारी सिविल सर्जन ने इस अभियान का शुभारंभ किया। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी के और स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से आज यह कार्यक्रम की शुरुआत 4 जिलों में हुई है, 14 जिलों में हुई है। और उसके बाद जो है अब जो प्राइमरी लेवल का जो काम है वो बीएससी लेवल पर काम चल रहा है, और उसके बाद जो उसमें डिटेक्शन होगा, जो नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ के जो लोग हैं उनका डिटेक्शन होगा, उसके बाद उनका फिर उनकी जांच होगी, और जांच होने के बाद जो है उनको रेफ़र किया जाएगा जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उसमें। जैसे यहाँ पर SKMCH में भी इसकी व्यवस्था की गई है, और वहाँ लोग जा कर के इलाज करवाएंगे। जैसा कि सर बाहर दूसरे राज्यों में कैंसर पेशेंट भटकते रहते हैं, तो यहाँ पर उनको अब सुविधा हो जाएगी। जी, यहाँ पर सुविधा मिलेगी कि अब चूँकि इसके लिए एक स्टेशन हो गया है जी, और यहाँ पर जो है वो सुविधा उनको मिलेगी, भटकने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ेगी। तो ये जो शिविर सर शुरू हुआ है 4 से 10 फरवरी तक, उसके बाद के लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, ये व्यवस्था कंटिन्यू करेगी है। सो ये अभी जो पखवाड़ा जो चल रहा है ये, तो इसमें तो आपका सघन खोज होगा, घर घर में जाकर के आशा जो है उसके लक्षण को देखते हुए संदेहास्पद रोगी को भेजेगी और डायग्नोसिस होगा। इसी बहाने जो है आपका प्रचार भी हो जाएगा गाँव में कि इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। तो ऐसे लोग अगर आएंगे, और यहाँ सप्ताह में 4 दिन OPD की सुविधा दी गई है, तो उसके बाद अर्ली डायग्नोसिस। कैंसर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि कैंसर जो है लेट डायग्नोसिस होता है, क्योंकि इसमें कोई पेन होता नहीं है इनिशियल स्टेज में। तो लेट डायग्नोसिस होने के कारण से ट्रीटमेंट में दिक्कत हो जाती है और ये जो है घातक हो जाता है। अगर प्राइमरी स्तर पर जो है पहला और दूसरा स्टेज में इसका डायग्नोसिस हो जाए, तो ये इसका रोगी पूरी तरह से ठीक होकर के नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो यही व्यवस्था की गई है कि जल्द से जल्द डायग्नोसिस हो, और जहाँ तहाँ भटकने के बजाय सरकारी क्षेत्र में उसको सुविधा दी जाएगी। कई जगह व्यवस्था होगी। SKMCH में 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, महावीर कैंसर संस्थान है पटना में, IGMS में है, PMCH में व्यवस्था है। तो हम लोग इसको बेहतर कर पाएंगे।
धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने वाले लोगों पर मुकदमा किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने गुरुवार को जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। एआईडीएसओ के प्रदेश अध्यक्ष रोशन कुमार रवि ने कहा कि सरकार नौकरी तो दे नहीं रही, उल्टे नौकरी की मांग करने वालों पर मुकदमा कर दिया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगारी के चलते राज्य के नौजवानों में भारी असंतोष है। इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हम लोग प्रतिवाद जुलूस निकाल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। ये पिछले दिनों जिस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा एक निर्णय हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं, जनवादी आंदोलन में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आपराधिक मुकदमा होता है तो उनको कोई भी सरकारी ठेका या फिर सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और अविलंब इस निर्णय को वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही साथ हम बताना चाहते हैं कि आज़ादी के पहले भी भगत सिंह, जुब्बा सहनी, तमाम क्रांतिकारियों के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने इस तरीके से ये कानून लागू करने का काम किया था और उनको अपराधी कहा था। ठीक उसी तरीके से आज़ादी के बाद भी कांग्रेस के ज़माने में भी ये जो जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ये डायनामाइट कांड हुआ था, डायनामाइट केस दर्ज किया गया था, ये नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। छात्र नौजवानों को आंदोलन से रोकने के लिए इस तरह का लोकतंत्र विरोधी, जन विरोधी कानून लाया गया है। इसका पूरे राज्य भर में, पूरे देश भर में विरोध होगा और एक केंद्र सरकार भी इसी नक्शे कदम पर चल रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे में कंप्यूटर हो, यह सपना अब साकार होने लगा है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे हाजी जमाल सिद्दीकी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मोदी सरकार कई योजनाओं को लागू किया है। पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा। लालू यादव ने तो मुस्लिमों को बंधुआ बनाकर रखा। प्रेस वार्ता में मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी और जिला अध्यक्ष रंजन कुमार भी मौजूद रहे। मुझे तो लगता है कि अवैसी एक बहुत बड़े ऑटो के सौदागर है। वो मुसलमानों को गुमराह करते हैं और उनका इस्तेमाल अपने ताकत बढ़ाने के लिए कर रहे, अपनी एक शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहे। और मुझे लगता है कि देश को जिस प्रकार से जिन्ना ने बांटा था आज़ादी वक्त, नहीं तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता और मुसलमानों की परिस्थिति कुछ और होती। जिस प्रकार से आज़ादी के बाद जिन्ना ने अपने कुर्सी के लालच में देश को बांटा था, उसी प्रकार आज की राजनीति में अवैसी जी भी मुसलमान और हिंदू को बांटने का काम कर रहे। अवैसी जी को हैदराबाद ने नकार दिया है। उनके वालिद साहब ने जो पार्टी शुरू की थी, एक सांसद 7 विधायक आज भी वही हैं, पर दूर के ढोल सुहाने होते हैं। और वैसे भी बिहार के लोग बहुत भावुक हैं। बिहार के लोगों ने एक बड़ी गलती की है, 5 विधायक चुन कर दिया। आज विधायक किस काम के हैं? वही आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर होते, जदयू में होते, तो उनमें से लोग मंत्री बनकर समाज की सेवा करते। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये राजनीति है, राजनीति को दिल से नहीं दिमाग से करना चाहिए। हम यहाँ पर मस्जिद का इमाम चुनने नहीं जा रहे, हम यहाँ पर अपना नेता चुनने जा रहे हैं जो हमारा विकास कर सके। जिस प्रकार से बीमार डॉक्टर का जाति नहीं पूछता है, डॉक्टर का धर्म नहीं पूछता है, उसकी काबिलियत पर उसके पास जाता है, उसको फीस देकर अपना इलाज कराता है, उसी प्रकार से मैं अपने यहाँ के भाइयों से कहूँगा, विशेष रूप से मुसलमान भाइयों से कहूँगा, जो सारे फैसले दिल से लेते हैं, आप दिमाग से फैसला लीजिए। ये अवैसी किसी को छोड़ा नहीं है, सबको ठगा है। इसके ये कुछ भी भला नहीं कर सकता। आज जाकर देखेंगे तो इनसे पूछिए, इन्होंने हैदराबादी मुसलमानों ने क्या किया? इनके पास कॉलेज हैं, अपने सत्ता की ताकत से इन्होंने बड़े बड़े संस्थान बनाकर रखे हैं, लेकिन किसी मुसलमान का मदद कभी नहीं करते। कई वक्फ बोर्ड की जगहों पर, कौम की जगहों पर इन्होंने कब्जा करके रखा, वहाँ पर देश को लूटने काम कर रहे, और ये आकर मुसलमान बन जाते हैं। लोग ठगने के लिए एक जो लबादा उड़ा हुआ है, लोग इनके असली चेहरे को पहचाने। और मुझे लगता है कि बिहार जो गलती विधानसभा चुनाव में किया है, आगे नहीं करने वाला है, किसी नहीं चलने वाली है। अब जो माननीय मोदी जी ने काम शुरू किया है एक नए इंडिया बनाने का, ऐसा इंडिया जो देश नहीं पूरी दुनिया को नेतृत्व करे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे इंडिया बनाने के लिए मुझे लगता है मुसलमान समाज भी अब मोदी जी के साथ आ रहा है। मोदी जी के आने के बाद सारे विवाद निपट चुके हैं,
सारे झगड़े खत्म हो चुके हैं। अब सब विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं। गुरुवार को आयोजित इंटरमीडिएट कॉमर्स की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन एकदम मुस्तैद है। इधर परीक्षा के दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न होने पर परीक्षार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। गुरुवार को जाम की वजह से आरडीएस कॉलेज सेंटर पर कुछ छात्र देर से पहुंचे, जिन्हें बाहर ही रोक दिया गया। प्रवेश नहीं मिलने पर ये सभी सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद शिक्षकों ने सभी छात्रों को परीक्षा देने दिया। 1.5 घंटा से बच्चे का परीक्षा पे भी असर पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। कौन सा जगह हो गया ये हो गया केंद्रीय विद्यालय गली। अरे सर क्या बताए, बहुत देर से जाम में फंसे हुए थे। कितना देर जाम रहा है? करीब वही 1 घंटा से जाम में फंसे हुए। परीक्षा पे क्या असर पड़ा इससे? परीक्षा पे असर पड़ा, थोड़ा बहुत थकान में लगा हुआ है। कितने देर से जाम लगा हुआ है? और कितने देर से जाम लगा हुआ है? देख रहे हैं ना, लीला हमरा बता। सड़क सुरक्षा माह के तहत गुरुवार को एनसीसी के बालिका कैंडिडेटों को कंबाइंड बिल्डिंग के कार्यालय में ट्रैफिक चिन्हों की जानकारी देते हुए साथ ही सुरक्षित वाहन चलाने के टिप्स दिए गए। वहीं बालक कैंडिडेटों को युद्ध में बचाव लड़ाई की जानकारी दी गई। मौके पर मौजूद एनसीसी के अधिकारियों ने बताया कि चयनित कैंडिडेटों को एटीसी कैंप में युद्ध से संबंधित आगे भी जानकारी दी जाएगी। इसमें 32 बिहार और 2 बिहार का दोनों का मिलकर किया जा रहा है। इसमें 2 बिहार के अप्रॉक्स 25 कैडेट और 32 बिहार के अप्रॉक्स 50 कैडेट आए हुए हैं। किस प्रकार की जानकारी दी जा रही है? किस प्रकार की जानकारी दी जाए? तो इसमें जो भी मुजफ्फरपुर में जो अभी चल रहे कम्युनिटी पुलिस या ट्रैफिक का जो रूल है वो उसमें बताया जा रहा है कि एनसीसी कैडेट को किस तरह से सड़क एक जिला में रहते हुए प्रशासन के साथ मिलकर उसका सड़क का जो नियम है उसको पालन करवाना है। जब हमें पता होगा तभी हम दूसरे को भी बता सकते हैं। तो उसी का भी हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी यहाँ पे जानकारियाँ लेंगे और इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो हम अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो अब ये मैंडेटरी हो गया है सर्टिफिकेट का, जो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें कहीं पे ड्यूटी मिलता है एनसीसी कैडेट्स को जिला के अंदर तो हम उसमें सहायता कर सकते हैं प्रशासन की अपनी। कैडेटों को हम हथियार के बारे में ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार हथियार का इस्तेमाल करना है, किस तरह इस पर कंट्रोल करना है, किस प्रकार से फायरिंग करनी है, किस प्रकार का टारगेट है और अपने आप को किस तरह फायर से कंट्रोल करना है और कम एमुनिशन का इस्तेमाल करते हुए एक गोली से एक दुश्मन को बर्बाद करें। इस प्रकार हम कैडेट को मोटिवेशन देते हैं यहाँ पे। और अभी जो चैप्टर है एफसीबीसी का बैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट में लड़ाई के दौरान हम क्या क्या सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को दुश्मन से कैसे किस प्रकार छुपाते हैं, अपने डिफेंस का किस तरह कॉम्प्लेक्स कंसीलमेंट करते हैं। इस ट्रेनिंग में हम जो हमारे कैंप चलते हैं तो कैंप में हम जवान कैडेट को यही बताते हैं कि किस प्रकार इसका रिहर्सल कराते हैं कि हम दुश्मन हमारे नज़दीक से नज़दीक आए और हम उसको क्या करें, अपना कॉम्प्लेक्स कंसीलमेंट अच्छी प्रकार से कर रखा है कि दुश्मन को हमारा लोकेशन का पता ना चले। उसमें हम दुश्मन अपने नज़दीक लाकर जो हमारे हथियार का कारगर रेंज है उस रेंज से हम दुश्मन को बर्बाद कर सकें। गायघाट प्रखंड के कई पंचायतों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद गुरुवार को मतदाता सूची में सुधार करने का काम शुरू कर दिया गया है। बीडीओ के मुताबिक 8 फरवरी से पहले गड़बड़ी को सही करा लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रखंड के कई पंचायतों में दर्जनों लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गया है। प्रखंड के अंतर्गत पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया था 19 जनवरी को। उसके लिए आपत्ति ली गई है। 1 फरवरी तक आपत्ति ली गई है। 8 फरवरी तक उसका निराकरण करना है। तो हम लोग आपत्ति जो लिए हैं उसका निराकरण कर्मियों की सहायता से, जिसमें कार्यपालक सहायक पंचायत और आवास सहायक कर्मी को लगाया गया है। बाकी कुछ शिक्षक हैं जिनके मदद से हम लोग वोटर लिस्ट का कब तक लग रहा है कि कंप्लीट होगा? 8 तक डेट है, उसके अंदर ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। गुरुवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर मोर्चा के मुख्य संरक्षक एवं समाज सेवी तारा देवी की 8वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, अरुण शुक्ला सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अनेकों संस्थाओं के मार्गदर्शक आज जो मैं 35-40 वर्षों से समाज के कार्य में लगा हूं, आजीवन अविवाहित रहते हुए तन मन धन से समर्पित हूं, वो भी हमारे माता जी की प्रेरणा है।
नागरिक मोर्चा का जब मैं गठन किया तो उस समय चीफ पेट्रोन मुख्य संरक्षक के रूप में इनको हम लोगों ने रखा था और इनका आशीर्वाद आज तक हम लोगों को मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अनेकों संस्थाओं में सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि रहती थी, चाहे वो किसी कौम का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों के साथ इनका आपसी सद्भावना और सम्मान हमेशा रहा करता था। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।